आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन और बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कि कंसिस्ट करती है दो टर्म्स पर, तो उस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक्सप्रेशंस a प्लस एक्स एंड x माइनस 2y एंड ax प्लस b दो टर्म्स पर कंसिस्ट करती है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम। इट वाज फर्स्ट गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। अब इसको स्टेट करने से पहले हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि a प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और a प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होता है। अब इन दोनों फार्मूलाज की राइट हैंड साइड को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, और ये एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस एक्स की इंडेक्स 2 और 3 के लिए है। इन जनरल बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस एक्स की किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर n के लिए हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की टर्म्स को रूल या फार्मूले की मदद से एक्सपेंशन कर सकते हैं, और इसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स n के लिए। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, द बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस एक्स टू दी n इज गिवन बाय दिस फार्मूला। a प्लस एक्स टू दी n इक्वल टू n चूज 0 a टू दी n प्लस n चूज 1 a टू दी n माइनस 1 x टू दी 1 प्लस n चूज 2 a टू दी n माइनस 2 x टू दी 2 प्लस कंटिन्यू दिस प्रोसेस प्लस n चूज n माइनस 1 a x टू दी n माइनस 1 प्लस n चूज n x टू दी n। इन शॉर्ट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस एक्स टू दी n इक्वल टू समीशन r गोज टू 0 टू n चूज r a टू दी n माइनस r x टू दी r, और यहाँ a और x कोई भी रियल नंबर है। ये जो अबव एक्सपेंशन का रूल गिवन है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, और ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होल्ड करता है। मतलब अगर a या x कॉम्प्लेक्स नंबर से हो तो इस थ्योरम की मदद से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ n चूज 0, n चूज 1, n चूज 2 अप टू n चूज n ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट इज n चूज r को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो ये है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और इस फार्मूले की मदद से हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 1 इज एक्सपेंड a ओवर 2 माइनस 2 ओवर a टू दी 6 बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ a ओवर 2 माइनस 2 ओवर a टू दी 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए वी विल यूज बाइनोमियल थ्योरम, एंड हेयर a equal to a over 2 and x equal to minus 2 over a and n equal to 6. Substituting these values from here, we will get these. 6 choose 0 a over 2 to the 6 plus 6 choose 1 a over 2 to the 6 minus 1 minus 2 over a plus 6 choose 2 a over 2 to the 6 minus 2 minus 2 over a to the 2 plus 6 choose 3 a over 2 to the 6 minus 3 minus 2 over a to the 3 plus 6 choose 4 a over 2 to the 6 minus 4 minus 2 over a to the 4 plus 6 choose 5 a over 2 to the 6 minus 5 minus 2 over a to the 5 plus 6 choose 6 a over 2 to the 6 minus 1 minus 2 over a to the 6। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए we will use this formula n choose r equal to n factorial over r factorial n minus r factorial, and here 0 factorial equal to 1 and 1 factorial equal to 1 and n factorial equal to this। अब हम इस फार्मूले की मदद से 1 by 1 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। फर्स्ट 6 choose 0 equal to 6 factorial over 0 factorial into 6 minus 0 factorial equal to 6 factorial over 1 into 6 factorial। Cancel 6 factorial, we will get 6 choose 0 equal to 1। Next, 6 choose 1 equal to 6 factorial over 1 factorial into 6 minus 1 factorial equal to 6 into 5 factorial over 1 into 5 factorial. Cancel 5 factorial, so we will get 6 choose 1 equal to 6. Next, 6 choose 2 equal to
6 factorial over 2 factorial into 6 minus 2 factorial equal to 6 into 5 into 4 factorial over 2 into 1 into 4 factorial. Cancel 4 factorial and other term. We will get 6 choose 2 equal to 15. Next, 6 choose 3 equal to 6 factorial over 3 factorial into 6 minus 3 factorial equal to 6 into 5 into 4 into 3 factorial over 3 into 2 into 1 into 3 factorial. Cancel 3 factorial and other terms. We will get 6 choose 3 equal to 20. Next, 6 choose 4 equal to 6 factorial over 4 factorial into 6 minus 4 factorial equal to 6 into 5 into 4 factorial over 4 factorial into 2 factorial. Cancel 4 factorial. So we will get 6 into 5 over 2 into 1. So 6 choose 4 equal to 15. Next, 6 choose 5 equal to 6 factorial over 5 factorial into 6 minus 5 factorial equal to 6 into 5 factorial over 5 factorial into 1 factorial. Cancel 5 factorial. We will get 6. Next, 6 choose 6 equal to 6 factorial over 6 factorial into 6 minus 6 factorial equal to 6 factorial over 6 factorial into 0 factorial. Cancel 6 factorial. So we will get 6 choose 6 equal to 1. Now substituting these binomial coefficients in a previous slide, we will get this. 1 into a to the 6 over 2 to the 6 plus 6 into a to the 5 over 2 to the 5 into minus 2 over a plus 15 into a to the 4 over 2 to the 4 into 2 to the 2 over a to the 2 plus 20 into a to the 3 over 2 to the 3 into minus 2 to the 3 over a to the 3 plus 15 into a to the 2 over 2 to the 2 into a to the 4 over 2 to the 4 plus 6 into a over 2 into minus 2 to the 5 over a to the 5 plus 1 into 1 into 2 to the 6 over a to the 6. Now simplify these. We will get this. A to the 6 over 64 minus 6 into a to the 4 over 2 to the 4 plus 15 into a to the 2 over 2 to the 2 minus 20 plus 15 into 2 to the 2 over a to the 2 minus 6 into 2 to the 4 over a to the 4 plus 1 into 2 to the 6 over a to the 6 which is equal to this. A to the 6 over 64 minus 6 into a to the 4 over 16 plus 15 into a to the 2 over 4 minus 20 plus 15 into 4 over a to the 2 minus 6 into 16 over a to the 4 plus 64 over a to the 6. Now cancel these terms and multiply these terms. We will get this. A to the 6 over 64 minus 3 over 8 a to the 4 plus 15 over 4 a to the 2 minus 20 plus 60 over a to the 2 minus 96 over a to the 4 plus 64 over a to the 6, which is the required answer. Example 2 is evaluate 9.9 to the 5 by using binomial theorem. अब 9.9 to the 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 minus 0.1 to the 5. Here a equal to 10 and x equal to minus 0.1 and n equal to 5. Substituting these values in binomial theorem, we will get these. 5 choose 0, 10 to the 5 plus 5 choose 1, 10 to the 5 minus 1 minus 0.1 plus 5 choose 2, 10 to the 5 minus 2 minus 0.1 to the 2 plus 5 choose 3, 10 to the 5 minus 3 minus 0.1 to the 3 plus 5 choose 4, 10 to the 5 minus 4 minus 0.1 to the 4 plus 5 choose 5, 10 to the 5 minus 5 minus 0.1 to the 5. अब binomial coefficients की values find करने के लिए we will use this formula. n choose r equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial. Here 0 factorial equal to 1 and 1 factorial equal to 1 and n factorial equal to this. Next 5 choose 0 equal to 5 factorial over 0 factorial into 5 minus 0 factorial equal to 5 factorial over 1 into 5 factorial. Cancel 5 factorial. We will get 5 choose 0 equal to 1. Next 5 choose 1 equal to 5 factorial over 1 factorial into 5 minus 1 factorial equal to 5 into 4 factorial over 1 into 4 factorial. Cancel 4 factorial. We will get 5 choose 1 equal to 5. Next 5 choose 2 equal to 5 factorial over 2 factorial into 5 minus 2 factorial equal to 5 into 4 into 3 factorial
over 2 into 1 into 3 factorial. Cancel 3 factorial and other terms, we will get 10. Next, 5 choose 3 equal to 5 factorial over 3 factorial into 5 minus 3 factorial equal to 5 into 4 into 3 factorial over 3 factorial into 2 into 1. Cancel 3 factorial and other term, we will get 10. Next, 5 choose 4 equal to 5 factorial over 4 factorial into 5 minus 4 factorial equal to 5 into 4 factorial over 4 factorial into 1 factorial. Cancel 4 factorial, we will get 5. Next, 5 choose 5 equal to 5 factorial over 5 factorial into 5 minus 5 factorial equal to 5 factorial over 5 factorial into 0 factorial. Cancel 5 factorial, we will get 1. Now substituting these binomial coefficient values in previous slide, we will get these. अब पावर वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, we will get these. Now multiply these terms, we will get these, which is equal to these. Add these terms, we will get these. Subtract these terms, we will get 95099.00499, which is the required answer.